फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले शहर की और जो की है टोंक। तो देखिए, टोंक जिले में बहड़ गांव में पिछले कई दिनों से तेंदुए का परिवार पहाड़ी के ऊपर नजर आ रहा है, जिससे ग्रामीण दहशत में है। रात के समय गांव में आकर बछड़ी, बकरी, कुत्ते और अन्य जानवरों के शिकार की घटनाओं को अंजाम दे रहा है ये तेंदुआ। मंगलवार की शाम ग्रामीणों ने एक बार फिर से आबादी से सटी पहाड़ी पर तेंदुए के जोड़े को घूमते हुए देखा है। ये देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और कैसे आप देखेंगे तेंदुए का जो जोड़ी है वो घूम रहा था यहाँ पे। वीडियो बनाने के साथ वन विभाग के अधिकारियों को भी सूचित कर दिया गया है। ग्रामीणों ने बताया है कि अब तक कई जानवरों को अपना शिकार ये बना चुका है। ग्रामीणों के अनुसार वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी गांव आते तो हैं, लेकिन सुनवाई नहीं करते हैं। रवीश टेलर जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और जानकारी दे रहे हैं इसी मुद्दे पर। तो रवीश, एक बात बताइए कि ये क्या है एक नया, फिर कब तक ये जो एक प्रकरण है सीरीज ऑफ तेंदुआ, कब तक ये चलेगा? वन विभाग क्यों इस पे कुछ नहीं कर रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो ये कि वन विभाग क्या कह रहा है इस पे। जी आदित्य, अगर बात टोंक जिले की जाए तो टोंक जिले के अंदर चांद सिंहपुरा की बात हो या फिर चिरौंज की बात हो, नोटा की बात हो, तिरस की बात हो या फिर अब बहड़ गांव की बात हो, लगातार तेंदुओं की साइटिंग हो रही है। और ग्रामीण कहीं ना कहीं जो है आबादी के करीब जब ये जंगली जानवर पहुंचते हैं, उनके बाड़ों में, उनके घरों में जो बंधे हुए जानवर होते हैं, पालतू जानवर, उनका शिकार करते हैं, तो दहशत में आ जाते हैं। क्योंकि टोंक जिले के अंदर एक ऐसी घटना तेंदुए द्वारा भी कुछ सालों पहले आई थी पेश, जब गेदिया गांव के अंदर जो है तेंदुए ने एक सोते व्यक्ति की गर्दन तोड़ दी थी और उसे सो मौत की नींद सुला दिया था। उस सूरत में आज एक बार फिर से जो जिस तरह का मूवमेंट जो है पिछले दिनों से बहड़ गांव में नजर आ रहा था, हम वहां पहुंचे, हमने ग्रामीणों से बात की। ग्रामीणों का जहां इस बारे में ये कहना है कि क्योंकि एक कुनबा है, कल 2 पैंथर नजर आए थे, लेकिन ग्रामीणों ने जो हमें जानकारी दी कि एक कुनबा है, लगभग 3 से 4 की संख्या उनकी अलग अलग हो सकती है। पैंथर का प्रजनन काल भी इस समय चल रहा है, तो हो सकता है पैंथर ने बच्चे दिए हो या बच्चे देने की तैयारी हो। पहाड़ पर छोटी छोटी गुफाएं मौजूद हैं। उस सूरत में ग्रामीण ये चाहते हैं कि भाई इसको यहाँ से पकड़ा जाए। लेकिन जब हमारी वन विभाग से बात हुई, वन विभाग के अधिकारी से बात हुई, तो उनका ये कहना था कि क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो सवाई माधोपुर जिले से सटा हुआ है, भगवतगढ़ की पहाड़ियां वहां से शुरू हो जाती है, जो कि जंगल का बड़ा क्षेत्र है। तो उस सूरत में इस समय सर्दियों के मौसम में जानवर जो है मूवमेंट करते हैं और वो टोंक जिले के अंदर कई जगह नजर आते हैं। तो ग्रामीणों को कोई नुकसान अभी तक पैंथर ने नहीं पहुंचाया है। उस सूरत में वन विभाग के अधिकारियों का यही कहना है कि हम जनता से अपील कर रहे हैं, हमारे ऑफिसर्स, हमारे कर्मचारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जनता से हमारी यही अपील है कि रात के अंधेरे में अकेले जो है खेतों में नहीं जाएं, पहाड़ी वाले क्षेत्र में नहीं जाएं। वहीं दूसरी ओर जल्दी सुबह जो है, क्योंकि पैंथर का मूवमेंट का जो टाइम होता है, ये वो जानवर होते हैं जंगली जो रात के समय विचरण ज्यादा करते हैं और दिन के समय जो है अधिकांश देखे नहीं जाते हैं। तो वन विभाग के कर्मचारी इसी बात पर फोकस किए हुए हैं, क्योंकि कुनबे को छेड़ना इतना आसान नहीं। अगर किसी एक के लिए पिंजरा लगाया जाता है तो 2-3 वहां रह जाएंगे, उनके हिंसक होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो उस सूरत में कम से कम जो है इस घटना को लेकर, बैड वाले जो मामले को लेकर, वन विभाग ये गलती नहीं करना चाहेगा, क्योंकि एक पूरा परिवार वहां पल रहा है और जंगल का क्षेत्र, पहाड़ी का क्षेत्र है, भौगोलिक परिस्थितियां जानवरों के अनुकूल है, वहां उसको जंगली शिकार भी मिल जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात जो निकल के आई ग्रामीणों से, कि ग्रामीणों के घरों तक जो है पैंथर का मूवमेंट देखा जा रहा है। तो ग्रामीणों का भय अपनी जगह है, उनकी चिंताएं अपनी जगह है। आदित्य, सही बात है रवि जी, बहुत आपने सही बात बताई कि वन विभाग, चलिए ठीक है, सही कह रहा है कि कुनबे को नहीं छेड़ा जा सकता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि जो हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि ग्रामीण इलाके में भी पैंथर आ रहे हैं। ये एक सोच का विषय है और वन विभाग के लिए एक बहुत बड़ा सवाल भी है। फिलहाल हम बढ़ते हैं खबर की ओर।